नमस्कार, मैं हूं अंशिता। संसद में आरोप लगा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करती है, धन्ना सेठों के लिए काम करती है। तो क्या ये आरोप झूठा है या फिर इसमें दम है? संसद में भी गौरव गोगोई जब तमाम मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे थे, तब तक मोदी सरकार और उनके सांसद चुपचाप बैठे सभी आरोपों को सुनते रहे। लेकिन जैसे ही अडानी का नाम उन्होंने लिया, संसद में सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। तो क्या यह आरोप झूठा है या फिर इसमें दम है? क्योंकि बात उन पूंजीपतियों पर लाखों करोड़ रुपए लुटाने जाने की है। जी हां, जब बात आती है कि पूंजीपतियों पर उड़ाने की, तो मोदी सरकार बैंकों का खजाना खाली करने में संकोच नहीं करती। और ये बात कोई और नहीं, खुद सरकार बोल रही है। संसद में दिए गए एक लिखित जवाब में इसका भेद खुला है कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने 14,56,000 करोड़ के कर्ज बट्टे खाते में डाल दिए। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो इसे बैंक के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। इस पर अब बात नहीं होगी। और सीधे शब्दों में कहें तो मोदी सरकार पूंजीपतियों पर उड़ाए गए इस कर्जे की वसूली में नाकाम साबित हो गई है। ये आंकड़े खुद सरकार ने सदन में पेश किए हैं। खास बात यह है कि इस पूरी रकम में आधे से ज्यादा बड़े उद्योगपतियों का कर्ज है। 7 अगस्त को वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने बताया कि पिछले 9 वित्त वर्ष में 14,56,000 करोड़ रुपए के फंसे कर्जों को बट्टे खातों में डाला गया है। अकेले 2022-23 में बैंकों का 2,09,000 करोड़ मोदी जी ने बट्टे खाते में डाल दिया है। बट्टे खाते में डाले गए कुल कर्ज में से बड़े उद्योगों का ऋण 7,40,968 करोड़ रुपए था। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंकों ने अप्रैल 2014 से मार्च 2023 तक कॉर्पोरेट कर्ज सहित बट्टे खाते में डाले गए कर्जों में से सिर्फ 2,04,668 करोड़ रुपए की वसूली की है। उन्होंने ये भी बताया कि वित्त वर्ष 2017-18 में बट्टे खाते में डाले गए कर्ज के मुकाबले ऋण वसूली सिर्फ 1,18,000 करोड़ रुपए रही। मतलब मोदी सरकार का गणित ये है कि उड़ाओ 14 लाख करोड़ और वसूली 2 लाख करोड़ की। मतलब मोदी जी की कृपा से इस देश के अरबपति 12 लाख करोड़ गरीब लोगों का खा गए और डकार भी नहीं लिया। अब जरा इसका हिसाब भी समझ लीजिए, क्योंकि इससे आपकी समझ में आएगा कि मोदी जब से सत्ता में आए हैं, पूंजीपतियों पर बैंकों का खजाना लुटाने का सिलसिला तेज हुआ है। सरकार दावा तो करती है कि बट्टे खाते में डालने का मतलब कर्ज माफी नहीं होता, बल्कि बाद में वसूली होती है। तो चलिए पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर ही नजर डाल लेते हैं कि सरकार ने कितने रुपए बट्टे खाते में डाले और कितने की वसूली की। तो 2017-18 में बैंकों ने धन्ना सेठों का कर्ज उड़ाया 1,61,328 करोड़ और वसूली हुई मात्र 12,881 करोड़ की। इसके अगले साल यानी कि 2018-19 में 2,36,000 से ज्यादा बट्टे खाते में डाले गए और वसूली की मात्र 25,500 करोड़ की। इसी तरह 2019-20 में बट्टे खाते में डाले 2,34,000 करोड़ और वसूली हुई सिर्फ 30,000 करोड़ की। 2020-21 में 2,27,000 रुपए बट्टे खाते में डाले गए और वसूले गए मात्र 30,000 करोड़। इसके अगले साल 1,74,000 करोड़ माफ किया और वसूले केवल 33,000 करोड़। 2022-23 में तो सारा रिकॉर्ड ही टूट गया। बही खाते से हटाए 2,09,000 करोड़ और वसूली केवल 45,000 करोड़ की, यानी रुपए में 20 पैसे। मतलब मोदी सरकार का गणित ये कि उड़ाओ 14 लाख करोड़ और वसूली 2 लाख करोड़। मोदी जी की कृपा से 9 साल में इस देश के अरबपति 12 लाख करोड़ गरीब लोगों का खा गए और डकार भी नहीं लिया। ये आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी राज में सैकड़ों बड़े उद्योगपतियों ने कर्ज तो लिया है, लेकिन वापस नहीं दिया या उनसे लिया ही नहीं गया। बाद में कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया। जबकि यही कोई आम आदमी या गरीब आदमी बैंक से कर्ज लेता है तो बैंक उससे किसी भी कीमत पर वसूली करते हैं। किसानों के ट्रैक्टर उठा ले जाती है, नौकर पेशा लोगों की कार उठा ले जाती है, कारोबारियों के मकान और दुकान नीलाम कर देती है। यही नहीं, एक छोटा सा लोन देने के लिए बैंक 50 तरीके से छानबीन करता है, तब जाकर कर्ज देता है और कई बार तो नहीं भी देता है। लेकिन वहीं उद्योगपतियों को कर्ज आराम से मिल जाता है और कोई नहीं पूछता कि लौटाओगे कैसे, लौटाओगे भी या नहीं। आप जानते ही हैं कि विपक्ष मोदी सरकार को मित्रों की सरकार कहता है। विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार उद्योगपति मित्रों पर मेहरबान रहती है, जबकि गरीब किसान और जनता को लूट रही है। दोनों के बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा है।
आपको याद भी होगा, कुछ खास उद्योगपतियों पर मोदी सरकार की मेहरबानी को लेकर राहुल ने गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने 15 बड़े उद्योगपतियों का 3,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों को हर साल केवल 6,000 रुपए की मदद की घोषणा की। सिर्फ राहुल ही नहीं, दिल्ली सीएम केजरीवाल ने भी मोदी सरकार पर ऐसे ही आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने गरीब के खाने पर भी टैक्स लगा दिया है, वहीं बड़े व्यापारियों का 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। अब पता चला है कि ये अमीरों पर मेहरबानियों की बरसात 3 लाख और 5 लाख करोड़ नहीं बल्कि 14 लाख करोड़ की हुई है। इसके बाद राहुल और केजरीवाल के इस बयान को लेकर उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। इसमें आरोप लगाया गया कि दोनों नेताओं ने उद्योगपतियों के 8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ होने के झूठे बयान दिए हैं। कर्ज माफी को लेकर झूठी खबरें भी फैलाई हैं, यानी सरकार की खामियों पर पर्दा डालने की कोशिश हुई। याचिका में कहा गया कि बट्टे खाते में डालना और माफ करना दोनों एक बात बिल्कुल नहीं है। उद्योगपतियों की कर्ज माफी नहीं हुई है, बल्कि उनके कर्ज को बट्टे खाते में डाला गया है। इस प्रोसेस में बैंक को उम्मीद होती है कि बाद में कर्ज की भरपाई कर ली जाएगी, यानी सिर्फ उम्मीद होती है। लेकिन सवाल तो यही है कि 9 सालों में कर्ज वापसी नहीं हो पाई तो आगे भी क्या उम्मीद है? यही नहीं, साल दर साल इसमें गिरावट ही दर्ज हो रही है, जिससे सवाल उठना तो लाजमी है कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है। उद्योगपतियों पर इतनी मेहरबानी आखिर क्यों? क्योंकि आंकड़े साफ बता रहे हैं कि कुल कर्ज में से आधे से ज्यादा तो उद्योगपतियों का ही है, जिसे बट्टे खाते में डाला गया है। लेकिन विपक्ष जब भी मोदी सरकार पर बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाता है, उसके खिलाफ किसी ना किसी मामले में कार्रवाई हो जाती है। इससे यह भी पता चलता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, अमीर या गरीब, क्योंकि उसके अपने आंकड़े बता रहे हैं कि गरीबों का नाम लेकर अमीरों को मौज कराई गई है और यह सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। कमाल तो ये है कि जब साधारण लोगों को सब्सिडी की बात की जाती है तो मोदी कहते हैं कि देश को रेवड़ी बांटने वाले रसातल में ले जा रहे हैं, लेकिन जब वो खुद 14 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों खरबपतियों पर उड़ा देते हैं तो कहते हैं देश विकास की तरफ जा रहा है। ये कमाल नहीं तो और क्या है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।